गुणाधिकार पृष्ठ नंबर 34 सूत्र नंबर 8। लक्षणानि कानि। लक्षणानि कानि। लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण कौन कौन से हैं अर्थात द्रव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं। सामान्य से लक्षण दो प्रकार के कहे, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण 10 प्रकार के और विशेष लक्षण 16 प्रकार के हैं। सामान्य गुण 10 प्रकार के, विशेष गुण 16 प्रकार के हैं। सूत्र नंबर 9। सामान्य लक्षण। सामान्य गुण कौन कौन से हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये 10 सामान्य गुण हैं। इन 10 सामान्य गुणों की विस्तार सह चर्चा व्युत्पत्ति अधिकार के महावाचना के अंतर्गत की गई है। आप चाहें तो उसका वीडियो भी अच्छी तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सामान्य से इन 10 लक्षणों को आपको याद रखना है कि द्रव्य में सामान्य से 10 गुण होते हैं। सामान्य 10 गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। अब प्रश्न उठता है, क्या प्रत्येक द्रव्य में ये 10 गुण एज इट इज पाए जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं नहीं। तो क्या विशेषता है। सूत्र नंबर 10। प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां। सर्वेषां अर्थात सभी द्रव्यों में, प्रत्येकम प्रत्येक में, अष्टौ 8 गुण होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में इन सभी में से 8 गुण पाए जाते हैं। कौन से 2 गुण हैं जो नहीं पाए जाते। तो अब ध्यान से हमें द्रव्यों के विषय में विचार करना। हमने द्रव्यों को जाना था, तब पढ़ा था कौन कौन से द्रव्य मूर्तत्व होते हैं, कौन अमूर्त होते हैं, कौन से चेतन होते हैं, कौन से अचेतन होते हैं। उन्हीं के आधार से हम यहाँ पर व्यवस्था बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो सामान्य गुणों में से शुरू के 6 गुण हैं, ये तो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व और प्रदेशत्व। अब मात्र 4 गुण हैं, चेतना, अचेतन, मूर्त, अमूर्त। तो इनमें से कुछ में चेतनत्व है, कुछ में अचेतनत्व है, कुछ में मूर्तत्व है, कुछ में अमूर्तत्व है। इनको हमें स्मरण में रखना है अच्छी तरह। तो ध्यान से सबसे पहले चलें जीव द्रव्य पर। तो 6 तो एज इट इज, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व और इतना 6 सही। इसके बाद चेतन की अचेतन, तो जीव द्रव्य चेतन, तो ये हो गए 7। मूर्त की अमूर्त, अमूर्त। इसी तरह पुद्गल में चलेंगे तो पुद्गल में अचेतनत्व और मूर्तत्व, तो उसके भी हुए 8।
अब इसके बाद धर्म में चलेंगे तो धर्म अचेतनत्व और अमूर्तत्व। इसी तरह आकाश, अधर्म, आकाश और काल में भी लगाना। 6 सामान्य और उसके बाद चेतन अचेतन में से अचेतन और मूर्तत्व अमूर्तत्व में से अमूर्तत्व। मात्र विशेषता किसमें ध्यान रखनी है? विशेषता ध्यान रखनी है जीव और पुद्गल में। जीव और पुद्गल में ध्यान रखना है। जीव चेतन होता है और अमूर्त वाला होता है, और पुद्गल अचेतन होता है और मूर्तिक होता है। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अचेतन और अमूर्त होते हैं। इस प्रकार यह आपके सामान्य गुण का परिचय हुआ। अब हम देखते हैं विशेष गुण। सूत्र नंबर 11। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्णः, गति हेतुत्वम्, स्थिति हेतुत्वम्, अवगाह हेतुत्वम्, वर्तना हेतुत्वम्, चेतनत्वम्, अचेतनत्वम्, मूर्तत्वम्, अमूर्तत्वम्, द्रव्याणां षोडश विशेष गुणः। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाह हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये आपके 16 विशेष गुण हैं। विशेषता स्पेशली डिफाइंड, जो किसी वस्तु को अलग करके दिखला दे, उनका नाम विशेष है। क्या ये विशेष 16 गुण प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं नहीं। फिर कैसे पाए जाएंगे? सूत्र नंबर 12। प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः सट्, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः सट्, प्रत्येक जीव और पुद्गल में सट् 6 पाए जाते हैं। तो जीव में 6 कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व, ये हुए 6। पुद्गल में देखेंगे तो पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व, तो ये हो गए 6। बाकी अन्य द्रव्यों की व्यवस्था क्या है? तो सूत्र नंबर 13। इतरेषां प्रत्येकं त्रयो गुणः, इतरेषां प्रत्येकं त्रयो गुणः, इतरेषां शेष बाकी बचे हुए धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन बचे हुए 4 द्रव्यों में, इतरेषां अर्थात बाकी शेष द्रव्यों में, प्रत्येकम प्रत्येक में, त्रयोः गुणा 3 गुण होते हैं। अब कौन कौन से 3? तो प्रत्येक में घटित करना। तो सबसे पहले लें हम जीव के बाद पुद्गल, पुद्गल के बाद धर्म। तो धर्म द्रव्य में 3 गुण कौन से? तो गति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। फिर हम आए अधर्म द्रव्य के पास। तो अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। फिर इसके बाद हम आए काल द्रव्य, आकाश द्रव्य के पास। आकाश द्रव्य के पास, आकाश द्रव्य में अवगाह हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। और काल द्रव्य के पास, तो काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। इस प्रकार आपके विशेष गुण पूर्ण हुए। अब एक बात यहां पर अटक रही है। क्या अटक रहा है? पहले जो सामान्य गुण पढ़े थे वहां भी चेतन, अचेतन, मूर्त और अमूर्त थे। विशेष गुण पढ़े तब इसमें भी चेतन, अचेतन, मूर्त और अमूर्त दोनों चीजें हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आचार्य भगवंत सूत्र नंबर 14 में देते।
देखिए सूत्र नंबर 14, अंतस्ताश्चत्वारो गुणाः स्वजातिपेक्षया सामान्य गुणा विजातिपेक्षया ताएव विशेष गुणाः। अंतस्तः अंत में स्थित, चत्वारो चार, गुणः गुण, अंत में स्थित चार गुण। कौन से अंत में स्थित चार गुण? चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, इन चार गुण स्वजातिपेक्षया अपनी स्वयं की जाति की अपेक्षा से सामान्य गुण, सामान्य गुण है। ताएव वे ही विजातिपेक्षया भिन्न दूसरी जाति की अपेक्षा विशेष गुण, विशेष गुण है। कैसे समझें इसको? इसको ऐसे समझें, जैसे मैं श्रवण संस्कृति संस्थान का छात्र हूं। जब श्रवण संस्कृति संस्थान के 20 छात्र उपस्थित हैं एक सभा में, तब हम सब के पास जो श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक संस्थान के छात्र, ये सबका सामान्य गुण है। लेकिन जब ये 20 छात्र एक साथ श्रवण बेलगोला गए और वहां श्रवण बेलगोला में महोत्सव चल रहा है और उस महोत्सव के अंदर श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, श्रवण संस्कृति संस्थान खनियादाना, श्रवण भारती मथुरा, श्रवण संस्कृति संस्थान बरुआ सागर, आहार जी, अनेक संस्थाओं के छात्र उपस्थित हुए। अब इन सब के बीच जो श्रवण संस्कृति संस्थान के 20 छात्र थे, वही 20 छात्रों का जो श्रवण संस्कृति के छात्र होना, अभी तक 20 के बीच जो सामान्य लक्षण था, वही इन सब 100 छात्रों के बीच विशेष लक्षण है। तो वही चेतनत्व, वही अचेतनत्व, वही मूर्तत्व, वही अमूर्तत्व स्वजातिपेक्षया अर्थात जीव के बीच जब चर्चा होती है, तब वही उनका सामान्य लक्षण है। और जब ही उद्गल के सामने जीव की चर्चा होती है, तो वही चेतनत्व उस जीव का विशेष गुण है। इति गुण अधिकारः, इस प्रकार यह गुण अधिकार पूर्ण हुआ।